मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा दुख किस ब्रेकअप पे हुआ? वाह, चश्मा तो ऐसा लगाया है, आपके जैसा डॉक्टर सही जगह पे ऐनक लगा के गलत जगह इंजेक्शन लगा देता है। आप जोक्स ना करें। आप मुझे बताएं कि आपका ब्रेकअप सबसे ज्यादा दुखी वाला कौन सा था? वैसे तो मेरे बहुत सारे अफेयर थे, लेकिन ऋतिक के साथ मेरा अफेयर वाज़ नॉट फेयर। इसका क्या मतलब है? उसने मुझसे 2 बातें छुपाई थी, जिसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो गया। कौन सी दो बातें? एक तो ये कि उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो छाँगा है। छांगा क्या होता है? आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलता है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कोई आदमी वेव कर रहा हो इंसान तो जी जी। लगता है कि वेव कर रहा है, वेब उसके कर। आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ऋतिक अगर सिर्फ़ यूँ हाथ दिखाए तो लगता है कि वेव कर रहा है। मत एक अंगूठा यहाँ से एक्स्ट्रा निकला हुआ है। चलें, छांगा होना एक रीजन हो गया, दूसरा रीजन? और दूसरा ये कि ऋतिक का जादू के साथ भी अफेयर चल रहा था, मेरे होने के बावजूद। जादू, जो किरदार था उनकी फिल्म का। जी हाँ, और क्या आपको पता है कि जादू आज भी ऋतिक के पास धूप सेंकवाने जाता है? और क्या आपको पता है जब उसे पता चला कि मुझे पता चल गया कि उसका जादू के साथ अफेयर चल रहा है तो उसने मेरे से फ़ौरन ब्रेकअप कर लिया। फ़ौरन ब्रेकअप कर लिया। कितनी बुरी बात है। मैंने उसको इतने मैसेजेस किए। 14,400 लाख समथिंग मैंने उसको ईमेल्स की। ऋतिक को? तो और क्या मैं जादू को मेल्स करती? लेकिन उसके बाद मैं उसके बाप के पास भी गई। किसके? जादू के? अरे नहीं बेवकूफ़, मैं ऋतिक के पापा की बात कर रही हूँ। मैंने मेल्स भी की, मैं उनके पास भी गई। मैंने कहा ऋतिक ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका है। ऋतिक के पापा आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट की आपने? आप ही मुझसे अफेयर कर लो। आपको जरा शर्म ना आई ये बात करते हुए ऋतिक के बाप से? और जाओ जाओ, आपको तो फिर ऋतिक के बाप का टैलेंट नहीं पता। ऋतिक तो सिर्फ नाम का रोशन है, असल रोशन तो ऋतिक का बाप है। चमकदार टेंट। एक दफ़ा मैं उनके पास गई और मैंने पूछा, बताइए कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? आप उनका मजाक उड़ा रही हैं टिंड की वजह से कि वो कटप्पा लगते हैं। अच्छा, ऋतिक के घर का एक इंटरेस्टिंग वाक़या बताती हूँ। एक दफ़ा ऋतिक के घर पे पार्टी हो रही थी, मैं भी वहाँ इनवाइटेड थी, मैं भी चली गई। एक हल्ला-गुल्ला हो रहा था, सारे लोग एन्जॉय कर रहे थे। लेट हो गया, तो ऋतिक ने मुझसे पूछा, "ज़रा कंगना, टाइम से देखना क्या हो रहा है?" मैंने वॉल क्लॉक पे देखा और ऋतिक को कहा कि 4:40 हो रहे हैं। ऋतिक ने गौर से घड़ी देखी और कहा, "पागल तो नहीं हो रही, 12 बज रहे हैं रात के।" मैंने ऋतिक को कहा, "नहीं, तुम्हारी घड़ी खराब है। वो देखो वॉल क्लॉक पे 4:40 हो रहे हैं।" तो कहता है, "अबे बेवकूफ़, वो वॉल क्लॉक नहीं मेरा पापा है।" ये वाकई ये वाकई फनी वाकया और वाकई 440 लग रहे हैं उनकी मूंछों से। देखो, देखो, देखो ना लग नहीं रहा? एक लग मूंछ उसकी 4 नंबर पे है और एक 40 पे है। हाँ हाँ, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। पहली दफा कोई फनी बात की है आपने। एक्सक्यूज़ मी, मैं पूरी इंडस्ट्री के अंदर फनी साइको मशहूर हूँ, ओके? फनी साइको। यस। ओके। अच्छा फनी साइको साहिबा, आपके साथ हंसी मजाक बहुत हो गया, अब थोड़ी सी सीरियस गुफ्तगू करते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? मैं सीरियस हो गई हूँ। ये सीरियसनेस है आपकी? मैं झांसी की रानी में भी ऐसे ही सीरियस हुई थी। जी, और वो फिल्म इसीलिए फ्लॉप हुई थी। धत तेरी की। मुझे ये बताएं, आप ड्रग्स लेती हैं? आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप ड्रग्स यूज़ करती हैं। ए मिस्टर, तुम ना मर्द होते ही ऐसे हो। तुमसे हँस के 2-4 बातें क्या कर ली, तुम तो पटरी से उतर गए। क्या अनाप-शनाप बोल रहे हो कि मैं नशा करती थी, मैं नशा लेती थी, मैं ड्रग्स करती थी? तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता कि तुम मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन करो, ओके? मैं ड्रग्स नहीं लेती थी। मैं तो सिर्फ़ एक्सप्लोर कर रही थी कि यार, ये आखिर होता क्या है? सारे लोग ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? तो मेरे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी सी थी कि यार, करके देखते हैं होता क्या है? लो जनाब, मैंने नशा कर लिया। उसके बाद जो हुआ, मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन वो उथल-पुथल, ऊबड़-खाबड़ रास्तों पे आ गई और कंगना की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और सिर्फ़ यही नहीं, मैंने अध्ययन सुमन को भी करवाया था थोड़ा-सा। वो मान नहीं रहा था, मैंने उसको मारा भी। मैंने कहा थोड़ा-सा कर ले, मज़ा आएगा। शेखर सुमन के बेटे को? हाँ, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं किया, मैंने ज़्यादा फ़ोर्स नहीं किया। वो तो मुझ पे सिर्फ़ इल्ज़ाम लगाया कि इसने नशे पे लगाया है। देखो ना, उसको नशे की ऐसी लत पड़ी क्योंकि नशा एक गंदी चीज़ होती है। उसने गंदे काम करना शुरू कर दिए। कैसे गंदे का? हीरा मंडी में काम किया उसने। हीरा मंडी? जो प्रॉपर हीरा मंडी है? मैं मूवी की बात कर रही हूँ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? तो नशा बहुत गलत चीज़ है। नशे में आप बिल्कुल अपने आप को ना झोंकना, वरना मेरी जैसी आपकी तबीयत हो जाएगी। मेरी वायरिंग हिल गई है, वायरिंग हिल चुकी है मेरी। मैं ठीक तरह से बात नहीं कर सकती, ठीक तरह से सोच नहीं सकती। तो आप जितने भी देख रहे हैं, ख़ास तौर पे यूथ को ये मैं पैगाम दूँगी कि काले कुत्ते से खुद को कटवा लेना, लेकिन नशे की तरफ मत जाना, वरना तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग तुम्हें उगालदान समझकर थूकेंगे तुम पे। अबे थूक लेते हैं भाई आप, थू। इस तरह हो जाएगी, ये गलत बात है, इसकी तरफ मत जाना।
बड़ी बात की आपने। आपने ताली बिल्कुल गलत बजाई है। नशे की बात सुन के जो ताली बजाते हैं, ऐसे नहीं बजाते, कैसे बजाते हैं? ऐसे बजाते हैं। आप फिर लोगों को मना करने के बावजूद फिर नए सिरे से तालीम दे रही हैं कि नशा कैसे नहीं, किया मैं जाता है। कभी नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी नशे के करीब मत जाना। नशा बहुत गंदी चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है। और फिर आपके बारे में भी ये कहना पड़ेगा, नशे में कहीं वो तन्हा न रह जाए। आपने अध्ययन सुमन के साथ तो नशा किया। आपने ऋतिक रोशन के साथ भी नशा किया? ऋतिक के साथ मुझे नशा करने का मज़ा बिल्कुल नहीं आया, क्यों? बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों मज़ा नहीं आया? क्योंकि वो आपको पता है ना, ऋतिक छांगा है, उसकी एक एक्स्ट्रा अंगूठा है उसका। जब भी मैं उसको 2 सिगरेट का माल देती तो वो यूँ रगड़-रगड़ के मसल-मसल के ना 2 सिगरेट का माल बेचारा, आधे सिगरेट का माल आता था, बाकी डेढ़ सिगरेट का ज़ाया हो जाता था। ज़ाया कैसे होता था? उसके 2 अंगूठों के बीच में सारा माल फँस के ना आधा चला जाता था, ज़ाया हो जाता था। अच्छा, ये तो चलें एक और मज़ाहिया बात हो गई। अब मुझे ये बताएँ कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जिसके लिए मैंने आपको यहाँ मदऊ किया है। पाकिस्तान के खिलाफ इतना ज़हर क्यों उगलती हैं आप? देखिए, हमारी जो स्टेट की पॉलिसी है वो 2014 में ही बन गई थी कि हमने हर बात में पाकिस्तान का नाम लेना है। पाकिस्तान का नाम अगर हम ना लें तो हमारा खाना पचता नहीं, यानी कि हज़म नहीं होता। तो ये हमारा स्टेट पॉलिसी जिसे हमें फ़ॉलो करना पड़ता है। यही एक वजह है? नहीं, इसकी दूसरी वजह भी है। क्या वजह है? वो वजह ये है कि जब मुझे पद्मश्री मिल रहा था, तो आपकी उसको भी मिल रहा था, वो पाकिस्तान से जो आपका ट्रंक हमारे यहाँ पे आया हुआ है, जिसने शहरियत ले ली है। अदनान समी। अदनान समी और मैं, हम दोनों उस समारोह में गए हुए थे। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, मेरे साथ अदनान बैठा हुआ था। पहले उसका नाम पुकारा उन्होंने कि अदनान समी आप अपना आके पद्मश्री ले लो। वो बावला एक्साइटमेंट में मेरे पैर के ऊपर पैर रख के आगे निकल गया। 3 दफ़ा मेरी रूह निकली है। 3 दफ़ा मेरी रूह निकली और फिर वापस आई। अब चलें, पहली दफ़ा तो समझ आती है कि मेजर अदनान का मिशन पूरा हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि वो जब अवार्ड लेके वापस आया मेरी तरफ, तो मेरे दूसरे अंगूठे पे भी उसने पैर रख दिया। मैं तो वहाँ फेंट हो गई। मुझे ना होश, ना मुझे किसी चीज़ का पता कि क्या हो रहा है। और वहाँ पे स्टेज पे मोदी जी और हमारे जो प्रेसिडेंट थे, वो पुकारते रहे कंगना, 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 कंगना। और आप बेहोश हुई मैं हैं। बेहोश हुई हुई थी। मुझे पता ही नहीं चला बेहोशी में कौन मुझे अवार्ड देके चला गया। अच्छा, ये पद्मश्री वो रीज़न है जिसकी वजह से आप बीजेपी जिसकी वजह से आपने जॉइन की? मतलब आप तो यहाँ तक कहती हैं कि 2014 में भारत असल मानों में आज़ाद हुआ है और 1947 में भारत को सिर्फ़ आज़ादी बख्शी गई थी, भीख में मिली थी। आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट देती हैं। मैं आज भी अपनी उस स्टेटमेंट पे कायम हूँ, क्योंकि भारत वाक़ई में 2014 में आज़ाद हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान में इस चीज़ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उठाना। हाँ, दुःख तो मैंने बहुत ज़्यादा उठाए हैं। मैंने बहुत मुसीबतें, परेशानियाँ, ज़िम्मेदारियाँ सब उठाई हैं, तकलीफ़ें उठाई हैं। जितने मैंने उठाए हैं, किसी ने नहीं उठाए होंगे।